सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने नए टीचर्स को लाना ई पाठशाला चैनल पे शुरू कर दिया है। तो सभी को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए हम सारे नए नए टीचर्स लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। जल्दी नए नए टीचर्स आपको मिलते रहेंगे। तो हम चैप्टर जो देख रहे हैं चेंज एंड द डेवलपमेंट और इन रूरल सोसाइटी, क्योंकि सोशलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, ये 4th चैप्टर है। और हिस्ट्री तो हमने खत्म कर दी है, पॉलिटिकल हमने खत्म कर दिए, जाके वॉच आउट कीजिए। वैसे ही बहुत सारा प्यार आप सभी का मिल रहा है। तो अभी अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चेंज एंड द डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी। वीडियो का पहला पार्ट है, आप थोड़ा सा अलग वे में देखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला चैनल पे देख रहे हैं सोशलॉजी एक न्यू और यूनिक तरीके से। अगर आप अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो नोट्स मिलेंगे, तो उसमें आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, सर नोट्स अपलोड कर दीजिए। तो जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आप ज्वाइन ज़रूर रहिएगा, वहाँ पे अपलोड आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि चैप्टर का नाम ही अपने आप में क्या कहते हैं, चेंज एंड द डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी है। तो रूरल सोसाइटी का मतलब होता है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज में कैसे चेंजेस हो रहे हैं और कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, क्योंकि हमें समाज को समझना है, उनके विकास को समझना है और साथ में हमें ये भी देखना है कि उसमें बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं आज से लेके पुराने टाइम पीरियड में और किस समय अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भी समाज था। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि अगर रूरल सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे इंडिया के अंदर ना रीजनल वेरिएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रीजनल वेरिएशन बोले तो हमें साउथ के हिस्सों में जनसंख्या जो है 20% का डेंसिटी देखने को मिलता है, जबकि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में देखें तो 20 से 25% की पॉपुलेशन जो है यहाँ पे राज कर रही होती है। अब उन सभी में से यहाँ पे जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं, जिन्हें हम मोस्टली 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार बोलते हैं कि भारत की आबादी का 20.9% है ये रेशो, जिसमें से लड़कियों का 47.3% है और लड़कों का 52.7% है। अब ये तो हो गया कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो इस हिसाब से ही डेवलपमेंट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पूरे के पूरे रूरल समाज में या अर्बन समाज में। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूरल सोसाइटी के बारे में, तो रूरल सोसाइटी के बारे में हमें ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। लेकिन ऑफकोर्स हम तो यही चाह रहे हैं ना कि समाज जो है बदले, यानी कि रूरल सोसाइटी बदले या अर्बन सोसाइटी बदले। तो अगर बदल रही है तो किस तरीके से बदल रही है, तो ये तो एक थोड़ा सा आपको रेशो समझाने के लिए था कि कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी पॉपुलेशन राज करती है। अब बात करें कि अर्बन रूरल कॉम्पोजिशन, क्योंकि रूरल कॉम्पोजिशन हमें समझना जरूरी है, इसलिए ग्रामीण समाज में अगर आज भी हम देखें भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि 68.8% ऑफ द पीपल, टोटल पॉपुलेशन का 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आज भी गांव में रह रहा है और अर्बन इलाकों के अंदर 31.16% ऑफ द पॉपुलेशन 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार शहरों में रह रहा है। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं रूरल सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पीपल जो है वो या तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, क्योंकि 68 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन है जो भाई इतनी सारी पॉपुलेशन आज भी क्या कहते हैं जनसंख्या में लगी हुई है। एंशिएंट टाइम पीरियड में क्योंकि आपको पता था कि खुदकश किसान और फाइकस किसान अलग अलग होते थे, क्योंकि ऑफकोर्स रूरल सोसाइटी के अंदर अगर लोग काम कर रहे हैं तो एंशिएंट टाइम पीरियड पे खुदकश किसान वो होते थे जो अपने ही गांव के अंदर रहते थे और अपनी ही ज़मीन पे काम किया करते थे, जबकि फाइकस किसान वो हुआ करते थे जो बेचारे गांव में रहते तो हैं लेकिन ऑफकोर्स इन लोगों के पास जनसंख्या बहुत कम होती है, कामकाज की तलाश में शहर नहीं जा सकते हैं, तो फाइकस किसान क्या करते हैं, दूसरे की ज़मीन पे कल्टीवेशन का काम कर लिया करते थे। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि गांव के अंदर एक्चुअल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोटेक्टिव रिसोर्सेज में से एक पाया जाता है और सभी इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गांव के अंदर आ रहा है। एग्रीकल्चर की ज़मीन का होना ज़रूरी है, नहीं तो उन किसानों के साथ भी समाज में रूरल सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। तो मैनी ऑफ आवर कल्चर प्रैक्टिस एंड द पैटर्न कैन बी ट्रेस्ड आवर एग्रेशन बैकग्राउंड। अब क्योंकि आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि अब अगर कल्चर देखें तो पुराने टाइम पीरियड में जो वर्ग व्यवस्थाएं हुआ करती थी, ब्राह्मणों के पास ज़मीनें ज़्यादा होती थी, शूद्रों के पास ज़मीनें कम होती थी,
तो वो एक अलग पैटर्न है, वो बहुत एंशियंट टाइम पीरियड में चला जाता है। लेकिन इतना हमें पता है कि रूरल जैसे इलाकों में अगर इंसान को अपना जीवन यापन करना है, अपना लिवलीहुड चलाना है, तो या तो वो एग्रीकल्चर कर सकता है या तो एग्रीकल्चर के संबंध में दूसरी क्रियाएं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए वो गुड़ बनाने का काम कर सकता है, वो दूध निकालने का काम कर सकता है, वो दुकान चला सकता है, मोची की दुकान, बाल काटने की दुकान, सारी चीज़ें जो है वो अलग हो जाती है। अब यहाँ पे द नेचर एंड द प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वेरीज ग्रेटली अक्रॉस द डिफरेंट रिलीजन ऑफ द कंट्रीज। ऑफकोर्स हमें पता है, क्योंकि ये रेशो हमने आपको बताया इंडिया का कि 2011 के स्टैटिक्स के अनुसार 68 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे, गांव में, और 31.16 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में राज कर रही है। तो ऑफकोर्स हमारे इंडिया में डेवलपमेंट जो है रूरल सोसाइटी का ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या का मोस्टली हिस्सा यहीं रहता है। लेकिन ऑफकोर्स कृषि का अभ्यास करने वाली अलग अलग कंट्रियां हो सकती है, जैसे कि हम वेरिएशंस देख सकते हैं। इसमें मैंने ये ज्योग्राफी से उठाया है कि अगर हम नॉमेडिक हर्डिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं नॉमेडिक हर्डिंग में किस तरीके से लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कृषि करते हैं। ऑफकोर्स वो जैसा क्लाइमेट होता है वैसा, तो ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए एक और है कमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग। अब ये किस कंट्री में कैसे कैसे होता है वो आप देख सकते हो, हमारी कंट्री में तो ना के बराबर होता है। तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर जो है अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। मतलब कहने का मतलब जरूरी ये नहीं कि इंडिया के अंदर 68% ऑफ द पॉपुलेशन अगर गांव में रहती है तो वो एग्रीकल्चर ही करती होगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंट्रियों के अंदर अलग अलग हिसाब किताब देखने को मिलता है। लेकिन अगर पास्ट के टाइम पीरियड में जाए या जोग्राफिकल लैंग्वेज में जाए तो हमें पता है कि गांव के अंदर एग्रीकल्चर दो ही टाइप की होती है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर प्रिमिटिव और इंटेंसिव आ जाती है, और कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर प्लांटेशन है, कमर्शियल ग्रेन है, मिक्स फार्मिंग है, उसके बाद डेयरी फार्मिंग है। ये एवरीथिंग यू हैव लर्न इन द ज्योग्राफी सिलेबस। ज्योग्राफी के पार्ट में आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। लेकिन क्योंकि गाँव के बारे में हम समझ रहे हैं तो हमें, क्योंकि समाज के बारे में समझ रहे हैं ना हम लोग, तो हमें सारे टॉपिक को मिक्स करते समझना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साथ में आपका क्या कहते हैं ज्योग्राफी, समाज में सारी व्यवस्थाएं एक साथ बन रही है सोशियोलॉजी में, इसलिए हमें समझना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बोथ कल्चर एंड द सोशल स्ट्रक्चर इन द रूरल इंडिया आर क्लोजली बाइंड अप विद द एग्रीकल्चर एंड एग्रेशन लाइफ ऑफ द वे। भाई देखिए, समाज में एग्रीकल्चर जो रूरल सोसाइटी है उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ सारा समाज बनने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमने एंशिएंट टाइम पीरियड में देखा था कि किस तरीके से फाइकस किसान हैं या किसान जो हैं जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, समाज में उनको बहुत टाइम पीरियड से तमिल लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में, और साथ में खुद की जो उनकी लैंग्वेज होती थी मुगलों की लैंग्वेज, उनको अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता था। किसान, असामी, है ना, मुजरियान, रैयत, और उसके बाद कहीं कहीं कुछ रूरल एलाइटी से गृहपति लोग भी इनको बोला करते थे। तो ऑफकोर्स ये जो सिचुएशन है, आप ये कह सकते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सिचुएशन किसान के लाइफ और कल्चर और सोशल दोनों के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी। और एग्रीकल्चर के साथ साथ उसकी जो एग्रीकल्चर की लाइफ होती है, मतलब उसका कृषि जीवन होता है, कृषि जीवन शैली होता है, वो भी बढ़ता ही चला जाता है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी स्टेट के लिए अर्ली टाइम पीरियड के अंदर रेवेन्यू, कलेक्टर, रिकॉर्ड और उसके बाद कंट्रोल, सोसाइटी, इंश्योर द कल्टीवेशन, किसी भी स्टेट के लिए उस टाइम पीरियड पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता था, जिसमें से कल्टीवेशन भी एक पार्ट था। और ऑफ कोर्स उस समय के किसानों का काम क्या हुआ करता था, या तो उनको क्या कहते हैं जो भी फसल उगाई हुई है उनको बेचना, या क्या कहते हैं मार्केट के ऊपर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, या विलेज को एग्रीकल्चर के इलाके से लिंक करना, या विलेज को टाउन से कनेक्ट करना। ये मुगलों के टाइम पीरियड से, पहले के टाइम पीरियड से किसानों का काम यही हुआ करता था। इसलिए ज़्यादातर किसान जो था बेचारा सीजनल टास्क किया करता था, मोस्टली एग्रीकल्चर में जो खेती का काम होता था वही करता रहता था, और बेचारा साल के अंदर एक फसल जो था वो निकाल पाता था। इसलिए मिट्टी का काम, उसके बाद बीज बोने का काम, हार्वेस्टिंग को क्रॉप करने का काम, उगाने का काम बेचारों का साल भर साल यही समाज में चलता रहता था। इसीलिए अर्ली टाइम पीरियड पे एग्रो बेस्ड जो गुड्स हुआ करते थे, शुगर और ऑयल थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सोसाइटी किस तरीके से डेवलप कर रही थी, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ड्राई लैंड था तो वहाँ पे लोग कम जाएंगे, हीली प्लेसेस है जहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड नहीं होगा तो वहाँ लोग कम जाएंगे, जहाँ फर्टिलाइज जगहें होंगी सोसाइटी वहीं डेवलप होगी, जहाँ फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पे डेवलप होगा सोसाइटी, है ना। इसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो रूरल सोसाइटी थी
सोसाइटी, जिसे हम विलेज सोसाइटी भी कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसान के बीच में और साथ में क्या कहते हैं आर्टिशंस के बीच में डिफरेंशिएट देखा गया है। किसानों का काम सिर्फ किसानी से रिलेटेड है, बट आर्टिशंस का काम कुछ और भी था। दूसरा, समाज के अंदर कुछ और लोग भी हुआ करते थे जो किसानी के अलावा दूसरे काम करते थे, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, इवन जो स्पेशल सर्विस भी प्रोवाइड करने वाले लोग होते थे, उनकी भी वैल्यू होती थी। इसीलिए एग्रीकल्चर के साथ साथ विलेज की लाइफ में दूसरे और रिसोर्सेज या दूसरी और चीजों के लिए भी समाज में जगह होती थी, जिससे इंसान जो है पैसा कमा सकता है या अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन समाज में ऐसा कहा जाता था कि रूरल सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी काम को देखा गया है, जैसे कि यज्ञ करने का काम जो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा हो सकता है, उसके बाद दूसरे और काम जैसे कि लाशों को जलाने का काम, तो वो भी एक काम है ना रूरल सोसाइटी के अंदर। तो वो मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं पे जाति व्यवस्था भी रिफ्लेक्ट कर जाती थी भारत के ग्रामीण समाज में। उनके व्यवसायों से पता चल जाता था कि कौन सी जाति से बिलोंग करता था। तो जो बंदे गांव जैसे सोसाइटी में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि ऐसा कहाँ कहाँ पे होता है ना। तो अभी हमने जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिखाने की कोशिश करी वो ये है, ठीक है। वीडियो के अगले पार्ट में आपको जल्दी मिलेंगे जो आपको और चीज़ें बताएगा, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं। वीडियो का पहला पार्ट कैसा लगा ज़रूर रिप्लाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जल्द ही मिलेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में।